योगी सरकार ने कहा, विधानसभा की सुरक्षा में जुटे कर्मचारियों का होना चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन। विधानसभा में विस्फोटक मिलने पर योगी सरकार ने बुलाई थी उच्च स्तरीय बैठक, प्रधान सचिव वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद। 12 जुलाई को सदन के अंदर मिला था संदिग्ध पाउडर, नेता विपक्ष की कुर्सी से कुछ दूरी पर मिला था विस्फोटक। रूटीन चेकअप के दौरान बरामद हुआ था पाउडर, बरामदगी के बाद सबसे पहले सीएम को दी गई जानकारी, फिर जांच के लिए भेजा गया पाउडर। फोरेंसिक जांच में खुलासा, बेहद खतरनाक होता है प्लास्टिक विस्फोटक, बम निरोधक दस्ते समेत कई जांच टीमों ने पूरे विधानसभा को खंगाला। एसएसपी दीपक कुमार ने बताया, 12 जुलाई को सुबह 9 बजे मिला था विस्फोटक, कहा विधानसभा की सुरक्षा का अलग से होता है इंतजाम। यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिलने की खबर पर कांग्रेस की कड़ी प्रतिक्रिया, राज्य में कानून व्यवस्था का बुरा हाल। 2 महीने में ही जितनी उथल पुथल उत्तर प्रदेश में हुई है, मैंने आज तक देश में कभी नहीं देखा है कि इतना जल्दी कोई सरकार फेल हो जाए। एसपी नेता राजेंद्र चौधरी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, योगी सरकार में बढ़ रहे हैं अपराध, सुरक्षा की। दिल्ली संसद भवन में चल रही है जबरदस्त चेकिंग, मानसून सत्र से पहले सख्त सुरक्षा। एक दिन पहले देवरिया से गिरफ्तार हुआ था फरहान नाम का शख्स, यूपी विधानसभा को उड़ाने की दी थी धमकी। आरोपी ने अपर पुलिस महानिदेशक को किया था फोन, 15 अगस्त को विधानसभा उड़ाने की धमकी। दिए थे आप? मैं विधानसभा उड़ाने का धमकी दिया था। क्यों? ये मंजूर है मुझे। कहाँ उड़ाने की धमकी दिए थे आप? मैं विधानसभा उड़ाने का धमकी दिया था। क्यों? 6 जुलाई को फरहान ने किया था धमकी वाला फोन, रामपुर कारखाना के कवला छापर गांव का रहने वाला युवक फरहान अहमद। तेजस्वी यादव को लेकर बिहार में बढ़ा सियासी बवाल, जेडीयू नेता अजय आलोक ने कहा, सत्ता छोड़ने में नहीं लगेंगे 5 मिनट। कंफ्यूजन में ना रहें, 2010 में क्या हुआ था और इसी मुगालते में रहेंगे तो 5 मिनट नहीं लगेगा, हम सत्ता छोड़ देंगे। तेजस्वी यादव पर आज खत्म हो रही है जेडीयू की 4 दिनों की डेडलाइन, सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा नहीं देने पर नीतीश कुमार कर सकते हैं बर्खास्त। बिहार में बवाल के बीच रांची में लालू प्रसाद यादव की आज फिर पेशी, दुमका, चाईबासा, देवघर और डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का केस। चारा घोटाला मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट में हो रही लगातार सुनवाई, कल भी 2.5 घंटे तक कोर्ट पे रहे थे लालू। चीन के साथ तनातनी और कश्मीर में हालात पर आज विपक्ष के साथ राजनाथ सुषमा की बैठक, सोमवार से संसद सत्र शुरू होने से इन मुद्दों पर सरकार बनाना चाहती है बड़ी सहमति। बैठक के लिए कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे और गुलाम नबी आजाद को सरकार ने समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव को बुलाया, आरजेडी का प्रतिनिधित्व करेंगे जयप्रकाश यादव। आज शाम 5 बजे गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर होगी मीटिंग, कई केंद्रीय मंत्री रहेंगे मौजूद। शाम की बैठक का एजेंडा तय करने के लिए सुबह 11 बजे बैठक, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, गडकरी और वेंकैया नायडू मौजूद। मोदी की शान में केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने पढ़े कसीदे, गांधी से तुलना करते हुए कहा, बापू की तरह पीएम भी पीढ़ियों को कर रहे हैं प्रेरित। आज हमारे बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी के रूप में एक और गांधी युग के प्रणेता के रूप में मैं समझता हूं जो उन्होंने शुरुआतें की। प्रधानमंत्री मोदी पर बढ़ा है देश के लोगों का भरोसा, फोर्ब्स मैगजीन का सर्वे, 73% लोगों का सरकार में भरोसा, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस जैसे देश भारत से काफी पीछे। राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार लखनऊ दौरे पर, मायावती और कांग्रेस नेताओं से करेंगी मुलाकात। हरियाणा के मुख्यमंत्री अनिल विज का गांधी परिवार पर नया निशाना, जम्मू कश्मीर के आतंक के लिए कांग्रेस परिवार को ठहराया जिम्मेदार, राहुल गांधी मांगे माफी। राजस्थान के बांसवाड़ा में बड़ा हादसा, कुशलगढ़ के एसडीएम की गाड़ी बह गई पानी में। हादसे में एसडीओ सहित 2 अधिकारियों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन में जिंदा मिला ड्राइवर। राजस्थान के प्रतापगढ़ में मूसलाधार बारिश, रोजड और शिवना नदियों में सैलाब। देहरादून में लगातार बारिश से हाल बेहाल, कई इलाकों में जल जमाव। गुड़गांव में शीतला अस्पताल के आईसीयू में आग, मरीजों को निकालकर 3 अस्पतालों में किया गया शिफ्ट।
दिल्ली में भीड़ का अंधा इंसाफ, युवती से मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश को पीट कर उतारा मौत के घाट। दो सगी बहनों से चाकू दिखाकर मोबाइल छीनकर भाग रहे थे बदमाश, शोर मचाने पर भीड़ ने दबोचा। विशाल के तौर पर मृतक बदमाश की हुई पहचान, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बदमाशों ने की एटीएम लूटने की कोशिश, पुलिस पर की फायरिंग, बाल बाल बचे 2 कांस्टेबल। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में घर में घुसकर 52 साल की महिला का मर्डर, पुलिस को आपसी रंजिश के चलते हत्या का शक। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में 2 बदमाश घायल, 3 फरार। घंटों तक जंगल में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाशों पर पाया काबू, कार चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर भागे थे बदमाश। गोरखपुर में राप्ती नदी के पास मिला 35 साल के डॉक्टर का शव, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के रामपुर में छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को पंचायत की सजा, चप्पलों से पीटे जाने का सुनाया फरमान। स्कूल के प्रिंसिपल ने टीचर के खिलाफ दर्ज नहीं कराया केस, टीचर को स्कूल से निकाला और पीड़ित को भी स्कूल आने से रोका। यूपी के अमरोहा में अवैध खनन माफिया का आतंक, टोल कर्मचारियों को पीटा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नकली नोट छाप रहे 7 आरोपी गिरफ्तार, प्रिंटर, कंप्यूटर और नकली नोट बरामद। नोटों को छापने वालों में एलएलबी, एमएससीसी एवं पॉलिटेक्निक के छात्र शामिल, इनके पास से 80,700 के नकली नोट जब्त। राजस्थान के सीकर में हॉरर किलिंग का मामला, पिता पर बेटी की हत्या का आरोप। मुंबई में पकड़ा गया मोबाइल छीनने वाला बदमाश, सीसीटीवी से मिला सुराग। गाजियाबाद में नगर निगम के पार्क में चल रहे स्कूल पर चला बुलडोजर, 1978 से यहां पढ़ रहे हैं बच्चे। आगरा में पौष इलाके महेशीपुरम में एक घर में घुसकर लूटपाट, बदमाशों ने तमंचे की नोक पर महिला को बनाया बंधक। वाराणसी में बहन ने जीजा के साथ मिलकर अपने सगे भाई को मौत की घाट उतारा, अवैध रिश्तों को छुपाने के लिए वारदात को दिया अंजाम। पीलीभीत में 12 दिनों तक बंधक बनाकर एक महिला से रेप की कोशिश, गांव वालों ने पुलिस को दी जानकारी, पकड़ा गया आरोपी। मेरठ में 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, अय्याशी और गर्लफ्रेंड के खर्चे पूरे करने के लिए करते थे लूट और डकैती। लखनऊ में मेट्रो निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे की बैरिकेडिंग गिरने से छात्र की मौत, स्कूल जाते समय हुआ हादसा, पीड़ित परिवार ने मेट्रो को बताया जिम्मेदार। कानपुर में ब्रांडेड कंपनी में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा, 4 गिरफ्तार। यमुनानगर में हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़, गिरफ्तार लड़की ने 24 लोगों को ठगने की बात कबूली, पति, जीजा और एक दूसरी महिला का मिलता था साथ। गुजरात के मोरबी में हलवद में 2 गुटों में फायरिंग, एक की मौत, 5 जख्मी। फतेहगढ़ में गुरुद्वारा साहिब में एक निहंग ने दूसरे निहंग की गला काटकर की हत्या, मामूली बात पर शुरू हुआ था विवाद। संगरूर में ड्रग्स तस्करी के आरोप में मां बेटी गिरफ्तार, 80,000 रुपए की नकदी के साथ नशीली दवाएं जब्त। पंजाब के संगरूर में मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, चोरी की 8 मोटरसाइकिल जब्त। पंजाब के फजिल्का में फर्जी लाइसेंस, रसीद, इंश्योरेंस बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार, हिमाचल तक में फैला है जाल। हिमाचल के रामपुर में तेंदुए से पकड़े जाने से लोगों ने ली राहत की सांस, कई मवेशियों को बना चुका था निशाना। शिमला में नाबालिग से गैंगरेप और हत्या मामले में पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, एसआईटी ने 55 घंटे में पकड़े 6 आरोपी। खंडवा में मशहूर गायक किशोर कुमार के घर को खाली करने के लिए 24 घंटे का दिया गया अल्टीमेटम, जर्जर हालत के बाद जागा नगर निगम। ऋषिकेश में गंगा में हो रहे प्रदूषण को लेकर एनजीटी सख्त, 500 मीटर के दायरे में कूड़ा न डालने के निर्देश, कूड़ा फेंकने वाले पर 50,000 रुपए तक तय किया गया जुर्माना। एवरेस्ट की चोटी से सिर्फ 250 मीटर दूर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीले तूफान से घिरा अंबाला का राजेश, 20 घंटे तक मौत से जूझता रहा, कैमरे में कैद हुई बर्फीले तूफान की तस्वीरें। मुंबई में कैपिटल कंपनी की ओर से स्किल्स ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत, चलती बस में वोकेशनल कोर्स की ट्रेनिंग। भारत सरकार की मुहिम के तहत चलाया जा रहा अभियान, शहरों और गांव में घूम घूम कर युवाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। महंगाई दर में आई गिरावट, मई में 2.17% से गिरकर 0.90 तक पहुंचा आंकड़ा। एसबीआई ने घटाए एनईएफटी आरटीजीएस चार्ज 75%, 15 जुलाई से लागू होंगी नई दरें। हाउसिंग सोसाइटी में 5,000 रुपए महीने तक की मेंटेनेंस पर नहीं देना होगा जीएसटी, गैर रजिस्टर्ड एसोसिएशन भी छूट के दायरे में।
नोएडा अथॉरिटी के सीईओ की तानाशाही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं दिया न्यौता। 3 महीने से बिल्डर बायस की बैठक कराने वाले अथॉरिटी से नहीं हुआ एक भी मुद्दे का समाधान, किसी भी बिल्डर पर नहीं की गई कार्रवाई। टीम इंडिया के कोच पर नया घमासान, क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने सीओए को लिखी चिट्ठी, कहा शास्त्री की सलाह से हुई जहीर द्रविड़ की नियुक्ति। चिट्ठी में छलका सीओए का दर्द, कहा गलत बातें फैलाई जा रही कि कमेटी ने अपने मन से जहीर द्रविड़ की नियुक्ति की। जहीर खान पर बीसीसीआई ने रुख किया साफ, कहा द्रविड़ की तरह सिर्फ विदेशी दौरे के लिए बोलिंग कंसल्टेंट होंगे जहीर। फुल टाइम गेंदबाजी कोच के रूप में उछला भरत अरुण का नाम, बताए जा रहे हैं रवि शास्त्री की पसंद। अवमानना मामले में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी, ठाकुर के माफीनामे पर आज होगी सुनवाई। आज से इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच ट्रेंट ब्रिज में शुरू होगा दूसरा टेस्ट, कप्तान ड्यू प्लेसी की वापसी से मेहमान टीम का बढ़ा हौसला। वेस्ट इंडीज में क्रिस गेल की वापसी की बड़ी उम्मीदें, बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच सुलह के संकेत। आज खेला जाएगा मेन सिंगल सेमीफाइनल्स, क्वेरी का मुकाबला सिलिच और फेडरर का मुकाबला बर्डिक्स से होगा। तुर्की में हथियारों के डिपो में लगी भीषण आग, धमाके के साथ आग की लपटों में घिरा डिपो। हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझाने की कोशिशें, धुएं से कई सैनिकों की बिगड़ी तबीयत। फ्रांस के दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ आईफिल टावर के रेस्टोरेंट में किया डिनर, दोनों नेताओं की पत्नी भी रही मौजूद। इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दिए संकेत, पेरिस समझौते पर बदल सकते हैं राय।